नमस्कार। कभी कभी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देखकर थोड़ा डर लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आप मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी ना सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो चलिए सीधे एक चैलेंज से ही शुरुआत करते हैं। अब ये सवाल देखिए, देखने में तो भाई बहुत मुश्किल लग रहा है ना? पर यकीन मानिए, बस कुछ ही मिनटों में आप इसे चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इकाई अंक आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे जोड़ और घटाव के कुछ बेसिक नियम। इसके बाद आएंगे असली मजेदार शॉर्टकट्स पावर्स और मल्टीप्लिकेशन के लिए। और हाँ, आखिर में एक फाइनल चैलेंज भी तो है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये इकाई अंक या यूनिट डिजिट है क्या भला? ये बहुत ही आसान है, सच में। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका इकाई अंक बस दाईं तरफ से जो पहला डिजिट होता है वही है, बस और कुछ नहीं। जैसे ये इतना बड़ा नंबर देखिए। अब हमें इन बाकी सारे डिजिट्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान बस इस आखिरी वाले अंक पर होगा जो यहाँ पर 1 है। चलिए, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिंपल सी चीज़ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कैसे काम आती है। और यहीं आता है हमारा पहला जबरदस्त शॉर्टकट। देखिए, आपको पूरी संख्या को देखने की जरूरत ही नहीं है, बस सिर्फ आखिरी अंकों पे फोकस कीजिए। सब्ट्रैक्शन में ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहां देखिए, हम सिर्फ 7, 5, 6 और 1 को देख रहे हैं। अब 7 में से 5 गया तो बचा 2, लेकिन 2 में से 6 तो जा नहीं सकता। तो क्या करें? अरे वही जो हम स्कूल में करते थे, एक उधार लेंगे। तो 2 बन जाएगा 12 और अब कैलकुलेशन हो गई 12 माइनस 6 माइनस 1 जो कि है 5। देखा कितना आसान है। ठीक है, जोड़ घटाव तो हो गया। अब आते हैं असली चीज पर, यानी पावर्स पर। यहीं से असली जादू शुरू होता है, खास तौर पर उन नंबर्स के साथ जो एक बहुत ही सिंपल पैटर्न फॉलो करते हैं। ये वाला नियम तो सबसे आसान है, इसे बस एक बार देख लीजिए और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर कोई नंबर 0, 1, 5 या 6 पर खत्म हो रहा है तो उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी, यूनिट डिजिट हमेशा वही का वही रहेगा, नो चेंज। अब बात करते हैं 4 की। इसका भी एक बहुत ही सीधा साधा पैटर्न है। आपको बस पावर देखनी है कि वो ऑड है या इवन, यानी विषम है या सम। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और अगर पावर इवन है तो 6 होगा। सिंपल। और बिल्कुल 4 की तरह ही 9 का भी अपना ऑड इवन का खेल है। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 रहेगा, और अगर पावर इवन है तो 1 हो जाएगा। देखा 4 और 9 कितने मिलते जुलते हैं। तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो निपट गए। अब बचे हैं 2, 3, 7 और 8। इनके लिए हमारे पास है एक मास्टर की, एक ऐसा नियम जो इन सब पर काम करता है। और इन चारों डिजिट्स का राज वो छिपा है एक मैजिक नंबर में, और वो नंबर है 4। होता यह है कि जब आप इन नंबर्स की पावर्स बढ़ाते जाते हैं तो इनका यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करता है। इसी को हम साइक्लिसिटी ऑफ 4 कहते हैं, और ये आज का सबसे पावरफुल टूल है। और इसे इस्तेमाल करना भी बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी पावर दी है उसे 4 से डिवाइड करो। दूसरा, रिमाइंडर यानी शेषफल पता करो। और तीसरा, उस रिमाइंडर को ही यूनिट डिजिट की नई पावर बना दो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। तो याद है वो शुरू वाला चैलेंज, 127 की पावर 58। अब देखिए ये कैसे हल होता है। हम पावर यानी 58 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 2। तो बस हमारा वो इतना बड़ा सवाल अब बन गया है 7 की पावर 2, और 7 स्क्वायर होता है 49, जिसका यूनिट डिजिट है 9। हो गया सॉल्व। देखा कितना आसान था। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है, क्या होगा अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इसके लिए एक स्पेशल केस है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो नियम और भी आसान हो जाता है। अगर बेस 2, 4 या 8 पर खत्म हो रहा है तो यूनिट डिजिट होगा 6, और अगर बेस 3, 7 या 9 पर खत्म हो रहा है तो यूनिट डिजिट होगा 1। बस इतना ही है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, 29 की पावर 92। अब 92 तो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर है 0। और क्योंकि हमारा बेस नंबर 9 पर खत्म हो रहा है तो हमारे रूल के हिसाब से यूनिट डिजिट क्या होगा? बिल्कुल सही, 1। ठीक है, खत्म करने से पहले एक आखिरी बोनस शॉर्टकट।
ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रियल प्रो टिप है। नियम ये है कि अगर किसी मल्टीप्लिकेशन सीरीज में एक नंबर 5 पर खत्म हो रहा हो और साथ में कोई भी इवन नंबर हो, तो फाइनल प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमेशा, जी हां हमेशा, 0 होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 10 बनता है और वो अपने साथ एक 0 ले आता है। और एक बार 0 आ गया तो समझो खेल खत्म। उसके बाद आप उसे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते रहो, आखिर में तो 0 ही रहना है। तो चलिए, हमने सारे रूल सीख लिए हैं। अब वक्त है एक क्विक रिकैप का और फिर अपनी नई मेंटल मैथ पावर्स को टेस्ट करने का। तो संक्षेप में ये 5 पावरफुल रूल्स हैं। 0, 1, 5, 6 कभी नहीं बदलते। 4 और 9 ऑड इवन पावर पर डिपेंड करते हैं। 2, 3, 7, 8 के लिए 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर यूज करो। रिमाइंडर 0 हो तो स्पेशल रूल लगाओ। और हाँ, 5 और इवन नंबर का गुणा हमेशा 0 देता है। इन रूल्स के साथ आप लगभग कोई भी यूनिट डिजिट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये फाइनल चैलेंज आपके लिए। जो कुछ भी आज हमने सीखा है उसे इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। इसमें हमारे कई नियम एक साथ लग रहे हैं, तो लगाइए दिमाग और इसका जवाब निकालने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।